नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की ओर से पठन अभियान की 5वीं क्रम संख्या की वर्कशीट। दिनांक 21 तारीख की है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपकी क्लास टीचर का नाम है। ठीक है, आज आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये जो है आपको समय के ऊपर है। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आइए अब हम समय के बारे में और जानते हैं। देखो, आपको एक ये दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपने घड़ी में सुना होगा ना कि आपने कोई भी टाइम बताता है तो बोलते इतने घंटे हुए हैं, इतने मिनट हुए हैं। तो घंटा और मिनट ये जो है यूनिट है, एक मात्रक है, इकाई है। तो ये क्या करती हैं, समय को नापने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। समय का मात्रक वैसे तो सेकंड है, लेकिन घंटे और मिनट भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घंटा ज़्यादा समय को दिखाने के लिए होता है, मिनट थोड़ा सा कम और सेकंड और भी कम। जो सबसे छोटी सुई होती है वो सेकंड वाली सुई होती है, और जो सबसे बड़ी सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, और जो बीच वाली सुई होती है जो नंबर्स के आगे की तरफ होती है, जो ये बताती है कि कितना टाइम बन रहा है, वो होती है मिनट की, सॉरी, घंटे की सुई। आगे देखते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे के अंतर के लिए हम एएम पीएम का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको दिन के टाइम का होगा एएम और शाम के टाइम का होगा पीएम। जैसे रात के 12-1 बजे से, जैसे मान लो रात है, रात को जो 12 बजेंगे ना, उसके बाद से जो 1 मिनट होगा वहां से लेकर दिन के 11:49 तक क्या चलेगा बच्चों, हमारा एएम। फिर दिन के 12 से लेकर रात के 11:49 तक क्या चलेगा बच्चों, हमारा पीएम। तो और दिन के 12-1 बजे से रात के 11:49 बजे तक हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, प्रातः 6 बजे की घड़ी को हम प्रातः 6 बजे तथा सायकाल के 6 बजे की घड़ी को साय 6 बजे कहा जाता है। आए कोशिश करते हैं, इसका मेन मकसद है आपको एएम पीएम के बारे में बताना। देखो, जो दिन में हमारे हम समय देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि दिन के 6 बज रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको लिखना पड़े तो हम ऐसे लग सकते हैं 6 AM, या शाम के अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 6 PM। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एएम पीएम लिखना है। सुबह के 4 बजे हैं तो आपने लिखा 4 AM। सुबह के 9 बजेंगे तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 9 AM। शाम के 7 बजेंगे तो आप क्या लिखोगे, 7 PM। इस तरीके से आपको समय को दर्शाना है। नीचे कुछ कार्य दिए गए हैं, जब आप ये काम करते हैं तो नीचे दी गई घड़ियों पर दिखाएं। देखो, सुबह उठने का समय क्या होता है आपका, मान लो 6 बजे उठते हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे, छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर। ये आपके सुबह उठने का समय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। घर पर पढ़ाई का समय, आप घर पर मान लो शाम के 4 बजे पढ़ते हैं, तो छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर। आगे देखते हैं। खेलने का समय, खेलने का समय मान लेते हैं आपका 6 बजे है शाम के, तो छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर। ये मुझसे गलत बन रही है, आप लोग ठीक करके बनाइएगा। और परिवार के साथ टाइम बिताने का समय, वक्त बिताने का समय मान लेते हैं रात के 8 बजे हैं, तो छोटी सुई 8 पर, बड़ी सुई 12 पर। इस तरीके से, या फिर अगर आपको 8:30 दिखाने हैं तो आप 6 पर दिखाइए बड़ी सुई को। अगर आपको दूसरा टाइम दिखाना है तो आप उन मिनट्स पर लेकर जाइए। आगे दिया हुआ है, उपरोक्त घड़ी में ए बी और सी डी के अंकित समय से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा बच्चों, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मिनट काउंट करनी है, देखो ये जो बड़ी वाली सुई होती है ये मिनट दर्शाती है। ठीक है,
हर दो नंबर्स के बीच में, घड़ी में जितने भी नंबर्स होते हैं इनके बीच में 5 का फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 का टेबल मानकर चलते हैं। मान लो 12 है, अब इसके बीच में देखो 4 लेवल होंगे, 1 2 3 4 और फिर ये 5वां, 1 2 3 4 फिर ये 5वां, 1 2 3 4 फिर ये 5वां। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं ना, मान लेते हैं अगर 3 बज गए, 3 बजने के बाद जब अगर सुई, बड़ी वाली सुई इस पर आएगी तो 3 1, इस पर आई तो 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, फिर इसके बीच में 4 लेवल होंगे, 3 6, 3 7, 3 2 पर आएगी तब 3 10, 3 पर आएगी तब 3 15, 4 पर आएगी जब 3 20, 3 25, 3 30, 3 35, 3 40, 3 बजकर 40 मिनट पूरे हो जाएंगे जब ये 8 पर आएगी। इसके बीच में अगर आती है तो 3:42, यहाँ पर 9 पर आती है तो 45, 10 पर आती है तो 50, 11 पर आती है 55, 12 पर जाएगी 60, तो उस टाइम पर यहाँ पर 4 बज चुके होंगे। फिर उसके बाद 4 से काउंट करेंगे, 4 1, 4 2, 4 5, इस तरीके से। तो हम यहाँ 5 की टेबल लेकर चलते हैं एक तरीके से कि 1 पर आएगी तो 5, 2 पर आएगी तो 10, 3 पर 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी घड़ी में, पहले इन घड़ियों को देखो इसमें कितने हो रहे हैं। देखो 9 पर सुई होती है ना, तो इसमें हो रहे हैं, और 8 बजने वाले हैं तो इसमें कितना हो रहा है, 7:45, नहीं सॉरी, इसमें 7 बजने वाले हैं तो यहाँ पर 7:45 का टाइम हो रहा है। ठीक है, या 45 आप कह सकते हो, 6:45। इसमें देखो 12 बजे हुए पूरे, तो इसमें 12 बज रखे हैं। इसमें देखो छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, बड़ी सुई 3 पर है, तो यानी यहाँ पर 9:15 हो रखे हैं, है ना। 3 पर है तो 15 और 9 बज गए तो 9:15 हो रखा है। इसमें देखो 2 और 3 के बीच में छोटी सुई है, 6 पर बड़ी सुई है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2:30 हो चुके हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सी घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। अब आप देखो 2:30 कौन सी घड़ी में बज रहे थे, इस वाली में, तो हम लिखेंगे डी। 2:30 कितना होता है बच्चों, 2:30 होता है, 2:30। ठीक है, घड़ी बी में कितने बजे हैं, बी में देखो 12 बजे हैं, तो आप लिखोगे 12 बजे हैं। आगे देखो किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट शेष हैं। यानी अब आप देखो यहाँ पर तो 7 बजने वाले हैं, यहाँ पर 12 बज गए, यहाँ पर भी बज चुके हैं, तो इस वाली घड़ी में देखो 12 बजने में 2 घंटा 45 मिनट शेष है। पहले ये देखो 15 मिनट, 10 बजने में कितने मिनट है, 15, तो यहाँ पर हो गए। बाकी कितने मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 45 मिनट 10 बजने में, फिर 1 घंटा होगा 10 से 11 बजेंगे, फिर 2 घंटा होगा 12 बजेंगे, यानी 2 घंटे 45 मिनट अभी 12 बजने में बाकी हैं। तो कौन सी घड़ी है बच्चों, वो सी घड़ी है, तो आप लिखेंगे सी घड़ी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आखिर में पढ़ लेते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। थैंक यू।